तो मिस्टर शेट्टी को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग करते समय वो बारबेल उनकी गर्दन पर डालकर उनकी हत्या की है। मिस्टर संतोष ने अपनी नौकरी बचाने के लिए विक्रम शेट्टी का कत्ल किया है। क्योंकि जैसे कि तूने किया, तुझे वजन भारी लगा, तूने अपनी छाती पर ले लिया। कोई भी ऐसा ही करेगा, ना कि अपनी गर्दन पर लेगा। ये स्प्रिंकलर यहाँ आया कहाँ से? तुम्हारे कहने पर मैं उसे सूली पर नहीं चढ़ाने वाली। ये धमकी वमकी ना किसी और को देना तुम, वरना अगली बार अदालत में दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ। हत्या का शस्त्र एक ही होता है, यहाँ दो दो खंजरों का प्रयोग किया गया। क्यों? बड़ा ही विचित्र केस है। दो हत्याएं, दो अलग अलग बंद कमरों में। प्रश्न ये उठता है कि किसने की ये हत्याएं? उससे भी बड़ा प्रश्न कि क्यों की? और उससे भी बड़ा प्रश्न कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं वही कहना चाहता हूं योर ऑनर जो अभी मैंने कहा कि किम कपूर और मिस्टर विक्रम शेट्टी की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। दोनों की हत्याएं बंद कमरे में हुई, जहां उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। हमें पहले से ये बात पता थी कि आप हमसे ये बात जरूर कहेंगे, ताकि हमारा ध्यान उधर लग जाए कि एक खूनी आजाद घूम रहा है और मिस्टर संतोष बेकसूर है। योर ऑनर, किम कपूर की हत्या महज इत्तेफाक है। किम कपूर और उनका एक्स हस्बैंड जयदीप सलूजा, उन दोनों के बीच में आपसी अनबन थी। प्रॉपर्टी को लेके बेइंतहा झगड़े हुआ करते थे, यहां तक कि जयदीप ने किम को मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बारी है अवध रमानी जी आपको पूछने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? वो दो खंजर जयदीप ने मारे थे? क्यों नहीं? तो कैसे? क्योंकि उस समय किम अपने घर में अकेली थी, द्वार अंदर से बंद था, द्वार के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था जिसने किसी को अंदर आते हुए देखा नहीं। हो सकता है जयदीप सलूजा के पास घर की चाबी हो, खोल के पहले ही अंदर छुपा बैठा हो। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका यह अर्थ हुआ कि जयदीप अब भी घर के अंदर छिपा बैठा है, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा ने किसी को बाहर जाते भी नहीं देखा। हो सकता है वो खिड़की से बाहर गया। 18वें मंजिल से। जयदीप स्पाइडरमैन है क्या? देखिए, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो स्पाइडरमैन है या सुपरमैन है। बात यहाँ किम कपूर के केस की नहीं हो रही, यहाँ एक्यूज्ड मिस्टर संतोष है, उस पर जिरा हो रही है। मैं अपने पाठक साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी यहां आने से पहले मैंने टेबल पर कुछ देखा है। ये क्या है? हाँ, ये अवध रमानी जी, जैसे ही मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे कि संतोष बाथरूम में उस समय नहीं था जिस समय मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई, क्योंकि वो बाथरूम अंडर रेनोवेशन था और उस बाथरूम के द्वार पर ताला लगा हुआ था। राइट? ऐसे कुछ कहा था। बिल्कुल राइट, करेक्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर अमजद शेख को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अमजद जी, तीसरे मंजिल की उस बाथरूम की, उस शौचालय की एक चाबी वहाँ के सुरक्षा कर्मी के पास है, किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि उसकी एक समरूप चाबी, डुप्लीकेट की भी है, जो मिस्टर शेट्टी ने आपको दी थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास उसकी चाबी है, बट आई एम सो सॉरी, मैं शायद बताना भूल गया होगा। जी हाँ, और आप संभवतः ये भी बताना भूल गए कि उस रात आपने भी उस शौचालय का प्रयोग किया था, जिसका ये अर्थ होता है कि वो शौचालय कार्यवाहिक स्थिति में है। राइट? जी, पर आपको कैसे पता कि मैंने उस शौचालय का प्रयोग किया था? सामान्य ज्ञान अमजद जी। 6 घंटे लगातार आप वहाँ थे, तो वो बाथरूम की चाबी आपके पास थी, आपका प्राइवेट बाथरूम।
तो कुछ बातें होती हैं जो सुराग से नहीं दिमाग से पता चल जाती हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या ये संभव नहीं कि वहाँ से प्रस्थान करते समय आपसे शौचालय का द्वार खुला छूट गया हो? Is it not possible? नहीं, मैंने उसके बाद उस बाथरूम को लॉक कर दिया था, इसलिए वहां संतोष का जाना नामुमकिन है। Which is why मुझे लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। Unless what? Unless उस बाथरूम का दरवाजा प्रफुल्ल ने खोला होगा। क्योंकि उस रात प्रफुल्ल को मैंने अपने फ्लोर पे आते हुए देखा था। आपने प्रफुल्ल को वहां देखा था? हो सकता है उन्होंने मुझे थर्ड फ्लोर पे तब देखा जब मैं अपने डैड के रेस्टोरेंट से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहा हूँ। तो सीढ़ियाँ ही क्यों, लिफ्ट से क्यों नहीं? मैं अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? फिटनेस रीजंस। फिटनेस रीजंस, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आप ये परिश्रम करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं कि इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हों और आपने सोचा हो कि क्यों ना जिम जाया जाए? जिम में घुसते ही आपने मिस्टर शेट्टी को वहाँ पाया और उनके पास जाकर आपने वो... एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, योर ऑनर, अभी यह खत वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर पाया गया है। इसके कंटेंट पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू। एशली का कहना कि संतोष में जरा भी हिंसा की भावना नहीं है, गलत है। 8 साल पहले एक कॉलेज क्रिकेट मैच में संतोष ने गुस्से में आकर लॉकर रूम में अपने कोच पर क्रिकेट स्टंप लेकर जानलेवा हमला किया था। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल बीच में अगर नहीं पढ़ते तो मामला बेहद पेचीदा हो सकता था। जो गुस्सा संतोष में तब था वो आज भी है, क्योंकि उसने मुझसे एक नहीं 2 बार कहा कि वो मिस्टर शेट्टी को जान से मार देगा। और वही हुआ। मिस्टर शेट्टी को संतोष ने ही मारा है। साइंड बाय मिस्टर एक्स। एक्सक्यूज मी, साइंड बाय हु? मिस्टर एक्स। योर ऑनर, मिस्टर एक्स टाइप किया हुआ है, हस्ताक्षर तक नहीं। इस प्रकार के पत्र कोई भी किसी को भी लिख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जापान में सुनामी आपके समुंदर में कूदने के कारण आया था, तो क्या अदालत इस बात को मान लेगी? अवतरमाणी जी, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ऐसे पत्र अदालत में बतौर साक्ष्य दाखिल नहीं किए जा सकते। एक मिनट मिस्टर पाठक, जस्ट 1 मिनट। आप माने या ना माने, पहले मिस्टर संतोष को तो मनवा लें। If you insist. हाँ तो मिस्टर संतोष, अभी अभी जो आपने सुना, क्या वो सच है? ऐसी घटना हुई थी कि आपने स्टंप लेकर कोच पर वार किया था? देखिए सर, मैंने केडी साहब को प्रॉमिस किया था कि कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उस कोच पे हमला किया था क्योंकि उसने मुझे... थैंक यू, दैट्स इट। सर, उसने मेरी माँ को गाली दी थी। तो गाली दोगे तो तुम जान ले लोगे? मैंने किसी को नहीं मारा सर, बार बार बोल चुका हूं आपको। तो फिर किसने मारा मिस्टर शेट्टी? भूत ने मारा या उन्होंने आत्महत्या कर ली बार बैल अपने गले में दबा के? मुझे नहीं पता सर, इस लेटर का दूसरा हिस्सा गलत है। मैंने कभी उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं की और कोई बात नहीं करी। सर, जिसने लेटर लिखा है ना, उसने शेट्टी साहब को मारा होगा, इसलिए वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच कहता हूं सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। समझ में नहीं आ रहा वरुण, वो कौन है जिसने संतोष के विरुद्ध ये पत्र लिखा? वो कौन है जो इतनी गहराई से उसे जानता है? वही जो उसे बहुत पहले से जानता हो, कई सालों से। हाँ, उसका सहपाठी, वो जिम ट्रेनर एशली, या फिर हीबा।
ये गुमनाम लेटर पुलिस को एशले ने भिजवाया था सर। रियली? आइए आइए। ये बात आप इतने विश्वास से क्यों कह रही? क्योंकि संतोष की नौकरी जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि एशले ही था। रियली? वो कैसे? उस दिन किम ने संतोष को लॉकर के पास बुलाया। एशले ने जैसे ही सब कुछ देखा जाके शेट्टी को कंप्लेंट कर दी। मिस्टर शेट्टी आए, लॉकर रूम के पास गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। एक बात नहीं समझा, संतोष और एशली में तो घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर? दोस्त से बढ़कर भाई होता है सर। एशले अपने छोटे भाई रायन को इस जिम में नौकरी दिलवाना चाहता था। मिस्टर शेट्टी से इस बारे में उसने बात भी की। सर, मेरे छोटे भाई को जॉब की जरूरत है। अगर अपनी जिम में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज सर। एक्चुअली दरअसल मेरे पास कोई अभी जगह है नहीं। जैसे ही कोई काम छोड़कर जाता है मैं तुझे बताऊंगा, फटाक से बुला लेना। संतोष की नौकरी जाने के कारण वो स्थान खाली हो जाता है और एशली के भाई को नौकरी दिलाने का ये प्लान तो समझ में आता है, लेकिन उसे इस केस में फंसा कर उसका जीवन इस तरह ये नहीं समझ में आया। क्या स्वार्थ हो सकता है एशली का इसमें? वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ हो सकता है हिबा जी। अब देखिए ना, शक की सुई एशली की तरफ घुमा दी तो आपके ऊपर से शक उठ जाता है, राइट? एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे दफ्तर तक ये जानकारी लेकर आए। बाकी पूछताछ अदालत में कर लेंगे। थैंक यू। क्या लगता है तुझे वरुण? सर, वेरी कंफ्यूजिंग सर। हाय, पहचाना? अरे मैं वरुण, केडी पाठक का असिस्टेंट। कैसे जा रहा है? हाँ, अरे प्लीज मुझे सिनेमा हॉल थिएटर तक छोड़ देना यार, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। चल चल। थैंक्स यार। ये फिल्म तुमने देखी? नहीं। चल, सी यू इन कोर्ट। यस सर। हाय सर। सर, मैं उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर, 3rd फ्लोर भी देख लूंगा। अमजद का सैलून। ओह माय गॉड, हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? डू इट फास्ट। अरे क्या कर रही हो? बाल अभी तक धो रही हो? अरे जल्दी जल्दी करो। ओह गॉड, बाल अरे काटो यार जल्दी। ओह माय गॉड, डू एवरीबॉडी मूव इट फास्ट। ओह माय गॉड, ये क्या मालिश कर रही हो? अभी तक जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा एवरीबॉडी। अगली बार यहाँ समझा? जो बोला है वो कर, वरना मर। सर, एक और विटनेस की तैयारी करनी पड़ेगी कोर्ट में। किसने? चौरारिया सेठ। हाँ, मैंने हिटमैन दगड़ू को भेजा था अमजद को सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। इसलिए तो उसने गोली नहीं चलाई ना। ठीक है, किस खुशी में आप धमका रहे थे अमजद को? क्या कारण था? मैंने आपको बताया था ना, इसने शेट्टी के साथ मिलकर मेरे बिल्डिंग में मेरे इजाजत के बिना बाल काटने की दुकान खोल दी है। सैलून एंड स्पा। हाँ वही। मैंने अमजद को कहा अब ये दुकान बंद कर, वैसे भी अब शेट्टी नहीं रहा। तो उसने मुझे शेट्टी का राग सुनाया और कहा अगर मुझे रोकोगे
तो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रागर अन्ना को मैं जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। तो एक मिनट समझने दीजिए। आपने अमजद की धमकी के उत्तर में दगड़ू की धमकी देकर लोहे को लोहे से काटने का प्रयास किया। Am I right or am I right? तो शू करूँ, ये लोग यही जबान समझते हैं ना। बड़ी तकलीफ है इन लोगों की आज। जबान से याद आया कि आप ही के शूटर दगड़ू ने पुलिस पूछताछ के समय अपनी ही जबान से 2 नाम लिए। एक तो वो जो अमजद, जिसे आप धमकी के उत्तर में धमकाना चाहते थे, और एक वो जिससे आप धमकाना नहीं मारना चाहते थे, दगड़ू की जबान में मिस्टर विक्रम शेट्टी। Am I right? Am I right? नहीं, मैंने विक्रम शेट्टी के लिए सुपारी नहीं दी थी। देखिए चारोड़िया साहब, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे वो दगड़ू के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। दगड़ू अपनी जबान में पुलिस को कह चुका है कि वो रुपए आपने दिए थे। अब आप मानेंगे या मनवाओ? नहीं, दगड़ू ने शेट्टी को नहीं मारा। रुपए आपने दिए थे? हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने सुपारी दी थी शेट्टी को मारने के लिए, क्योंकि शेट्टी मुझे जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन मेरी सुपारी से पहले किसी ने शेट्टी को मार दिया। इस लड़की ने शेट्टी को मारा है। जी हाँ योर ऑनर, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दगड़ू ने भी अपने बयानात में पुलिस को ये बयान दिए हैं कि उसने विक्रम शेट्टी को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन मिस्टर शेट्टी को मारने से पहले ही उसका मर्डर किसी और ने कर दिया। अब इंटेंट ऑफ मर्डर के लिए मिस्टर चरोड़िया हकदार हैं, सजा के पात्र हैं, लेकिन असली सजा का पात्र है मिस्टर संतोष कर। क्यों अवतरमाणी जी, मैं जान सकता हूं क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से किसी और को लाभ हुआ होगा? Who else? I don't know. Let me think. मिस्टर प्रफुल्ल पारेख, do you think? पूछे मुझसे। मुझे भला मिस्टर शेट्टी की मौत से क्या फायदा? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर अ क्वेश्चन। प्रेस्टीज टावर्स के टॉप फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट है वो आपके पिताश्री का है, करेक्ट? और आपके पिताश्री और मिस्टर चरोड़िया के बीच घनिष्ठ मित्रता है। जी, तो? और इसी मित्रता का लाभ उठाकर आपने चरोड़िया साहब से वो 3रे मंजिल पर सुपरफ्लेक्स जिम के नीचे जो मंजिल है, वो मंजिल आपने लीज पर मांगी। यहां तक सारे प्रश्न उचित है मेरे। और अब आगे की कहानी, ये सब आपने केवल इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु के बाद उनका दुरनुभवी परिवार ज्यादा दिनों तक सुपरफ्लेक्स जिम चला नहीं पाएगा। और अगर आपने अपना जिम उसके नीचे वाली मंजिल पर खोल दिया तो एक एक करके सुपरफ्लेक्स के सारे मेंबर आपके पास आ जाएंगे, लाखों का लाभ होगा आपको। अब बताइए, मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से आपको लाभ हुआ या नहीं? ये डील तो मेरे और मिस्टर चौरड़िया के बीच हुई थी। आपको कैसे, किसने बताया? आप मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। Anyway, तो आपने ये सब किया, आपने मिस्टर शेट्टी की हत्या की, उनकी अंगूठी चुराई और अदालत में ये कहा कि वो अंगूठी आपने संतोष की जेब से गिरती हुई देखी, ये संतोष को फंसाने के लिए। नहीं, मैंने शेट्टी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी की अंगूठी चुराई। इनफैक्ट मैं तो उसका जिम तक नहीं किया था। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, घबराइए मत मिस्टर प्रफुल्ल, केडी साहब हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर कभी कभी निशाने पर भी लग जाता है। बस एक लिफाफा है, लिफाफे में एक चिट्ठी, पहचानते हैं आप इसे? ये आपके पास? हाँ, ये मेरे पास। मैंने कहा ना, मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। मिस्टर एशली फर्नांडिस का बायोडेटा जो उन्होंने आपको भेजा था।
वो इसलिए कि जब प्रफुल्ल सर ने मुझे बताया कि वो सुपरफ्लैक्स के नीचे नया जिम खोल रहे हैं, तो वहां पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज ए चीफ ट्रेनर। उसके लिए उनसे मिला, अपना बायोडाटा दिया। इसमें गलत बात क्या है? ये इसमें कुछ गलत नहीं। हर व्यक्ति प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है, इसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन गलती की तुमने अपना बायोडाटा प्रिंट करवाने के लिए इस कागज का इस्तेमाल करके। क्या मतलब? मैं समझाता हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब को पिछली सुनवाई में जो गुप्त पत्र प्राप्त हुआ था, योर ऑनर, मिस्टर एक्स द्वारा भेजा गया वो पत्र और एशली का बायोडाटा एक ही कंपनी के बॉन्ड पेपर पर प्रिंट करवाया गया है, जो हजारों लोगों के पास हो सकते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर केडी? अवध रमाणी जी, बहुत शीघ्रता है आपको। आप सीनियर है, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं? दलील देने का मुझे हक है। ऑल इन गुड टाइम मिस्टर अवध रमाणी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इस कंपनी के बॉन्ड पेपर का प्रयोग लाखों लोग करते होंगे, किंतु इन दोनों कागजों का उपयोग केवल एशली फर्नांडिस ने किया है। इन दोनों कागजों का एक कोने से समान रूप से फटे होना और दूसरे कोने पर स्याही के समान धब्बे होना इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों कागज एक ही थप्पी से लिए गए। तो दोनों कागजों का प्रयोग तुमने किया। ये मिस्टर एक्स तुम ही हो। किम कपूर और संतोष के विरुद्ध मिस्टर शेट्टी से कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले भी तुम ही हो। आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग am I right, but yet I must ask, am I right? क्योंकि मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी और की हो या मेरे फ्रेंड की। एशली! जिस दिन संतोष को मिस्टर शेट्टी ने नौकरी से निकालने के लिए कहा था, उसी दिन से संतोष उनसे चिढ़ा हुआ था। और एक दिन तो उसने जिम में मुझसे यह भी कहा। समझता क्या यार साला? निकालना तो उस किम कपूर को निकाले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो बात करना बॉस से। अरे करके देख लिया यार, कहता है कि मंथ एंड तक नौकरी छोड़ देना। अरे सारे गलत काम वो करे और सजा मुझे मिले। किस दिन मेरा माथा खटक गया ना, सारे को। रिलैक्स संतोष यार। अरे क्या रिलैक्स यार, अब तो कुछ करके दिखाऊंगा उसे। बहुत नाटक हो गया इसका। अब आप ही बताइए सर, इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद मैं चुप कैसे रहता? लेकिन दोस्त से गद्दारी, इसीलिए मैंने वो बिना नाम वाला लेटर लिखा। तू झूठ बोल रहा है एशले, और तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मारा है ना शेट्टी साहब को? मैंने? अरे मैं तो उस रात को वहां था भी नहीं। मुझे नहीं पता कैसे मारा है, लेकिन मारा तो तू नहीं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए मिस्टर संतोष। मिस्टर केडी पाठक, आपकी इस गवाही के बाद केस की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू एशली, देर आए और दुरुस्त। जैसा तुमने बोला था मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये क्या? अब हटाओ से मेरे सामने से। देखो, मैं अदालत में बोल दूंगा कि किम मैडम और मिस्टर शेट्टी का खून तुमने किया है। हटाओ से। हेलो मिस्टर किड्डी पाठक, एशली बोल रहा हूं। सर, संतोष बेगुना है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। मैं जानता हूं उसे।
गॉड! एशली, एशली, जाओ ऊपर और जाकर वायरिंग चेक करो। आई वांट इट कूलर, समझे कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा। वार्निंग मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको ठीक करके दो, समझे? ओह माय गॉड, यहाँ से वर्क रहा है। ओह गॉड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेके टर्न करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। तुम तो तू अब भी यही है, जबकि मेरी चौरड़िया से डील हुई है। तुझसे पहले मेरी भी डील हुई थी मिस्टर शेट्टी के साथ, समझा? शेट्टी मर चुका है और मैंने चौरड़िया को पैसे दिए हैं। कॉलर छोड़ो, मैंने कहा कॉलर छोड़ो। ऐसी वायलेंस का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बट आई एम अ कल्चर्ड पर्सन, नॉट अ जंगली लाइक यू। सर मैंने ऊपर से खून देखा सर। Oh my God! खून! Oh God! लॉक्ड है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ना 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 बाबा ना, अंदर कोई टेंशन हुआ तो पुलिस आएगी तभी तोड़ेगी। हाँ। बंद कमरे में इसे मारा किसने? Oh my God! It's a very horrible. खून इस लोहे के पुतले से हुआ है। इस लोहे का पुतले को उठाकर मारा किसने? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एशले ने स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। इसका अर्थ इंस्पेक्टर दवे ये होता है कि एशली अपने आप को किसी से बचाने का प्रयास कर रहा था, किसी हमलावर से। जी हाँ, लेकिन हमलावर ने कमरे के बाहर से कमरे के अंदर छिपे एशले पे वार कैसे किया? इंस्पेक्टर दवे, उस कमरे में कोई और गुप्त द्वार, कोई छिपने की जगह जहां संभवतः वो हमलावर पहले से छिपा हुआ? हाँ, उस कमरे का एक और दरवाजा था जो अंदर से लॉक, लेकिन केडी वहाँ अगर कोई छिपा होता तो मुझे ज़रूर मिलता। वहाँ बस एशले था और वो लोहे का पुतला जिससे ये खून हुआ है। योर ऑनर, मैं बताता हूँ ये मर्डर कैसे हुआ। किसी जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस पुतले में जान फूंकी, पुतला उड़ा और जाकर उसने एशली की हत्या कर दी। एशली की हत्या एक रहस्य जरूर है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, किम कपूर और विक्रम शेट्टी को उसी ने मारा है जिसने एशली की जान ली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरने से पहले एशली ने मुझे फोन किया और कहा कि सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। एशली की हत्या एक रहस्य जरूर है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, किम कपूर और विक्रम शेट्टी को उसी ने मारा है जिसने एशली की जान ली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरने से पहले एशली ने मुझे फोन किया और कहा कि सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। योर ऑनर, इसका कोई सबूत नहीं। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि संतोष छूट सके। योर ऑनर, मेरे सेल फोन पर एशली का कॉल दर्ज है। हाँ योर ऑनर, हमने ये माना कि एशली ने मरने से पहले इन्हें फोन किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने मरने से पहले क्या बात की। मिस्टर पाठक, आपके पास इसका और कोई सबूत है? दुर्भाग्यवश इस समय नहीं है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है
कि मैं इस केस की अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ साथ उस गुप्त हमलावर को भी अदालत में साक्षात्कार कर दूंगा। वो यही है योर ऑनर, हमारे बीच। आई कैन फील इट, महसूस कर सकता हूं मैं। महसूस योर ऑनर, नोट किया जाए, ये महसूस कर सकते हैं। तो फिर साबित कीजिए, क्योंकि अब अदालत इस केस को और तूल नहीं दे सकती। संतोष के खिलाफ सबूतों की लिस्ट कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जा रही है। योर ऑनर, डिफेंस समय की मांग करता है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। स्प्रिंकलर शेट्टी की लाश के पास, कांटा किम की लाश के पास, और ये चाबी एशली की लाश के पास। क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों में? एक ही कनेक्शन है मिस्टर केडी, कि इनका खूनी संतोष के साथ कोई कनेक्शन नहीं। क्या केडी, अदालत में चुनौती ले ली? अदालत में कि अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ कातिल को पेश करोगे? ज्यादा नहीं बोल गए? जो बोल दिया सो बोल दिया सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कहीं इस भय से तो नहीं कि जो बोला है वो कर भी दूंगा। केडी, बहुत घमंड है तुम्हें अपने हुनर पर। यह मत भूलना, तुम्हारा हुनर मेरे अनुभव के सामने बहुत छोटा है। Understand? अरे धनसुख भाई, तेल की धार मुझे मत सिखाओ। 11 साल का था ना मैं, तब से ये तेल के धंधे में हूँ। मुझे मेरी क्वालिटी पे नाज है। कोई दूसरे को पकड़ लो, क्या ठीक करेगा? तुम क्या बात कर रहे हो? जिस रात को एशली का खून हुआ था उस रात में अहमदाबाद में था। अरे मेरे साले की फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन था ना। उसका कोई सबूत? अदालत में पूछोगे ना, बता दूंगा। अब आप यहाँ से जाइए, मेरा वक्त खोटी मत कीजिए। मेरी एक एक मिनट 1 लाख रुपए की है, समझे? शट अप! मुझे मत सिखाओ एयर कंडीशनिंग के बारे में। मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। यस, आई वांट इट पूरा। नाउ वी गो। आप पूछ रहे थे कि दैट नाइट? नो 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 नो, मैं तो उस रात संदीप सरोही का फैशन शो अटेंड कर रहा था। और इनफैक्ट मैं जब यहाँ सुबह में आया तो मैंने ही एशली को बॉडी को डिस्कवर किया। इट वाज सो हॉरिबल। उस रात, एशले की मौत वाली रात, मैं अपनी कजिन के बर्थडे पार्टी पर गई थी। उसके सेट पर। सेट? हाँ, वो एक सीरियल में काम करती है। मेन लीड। एक हॉरर सीरियल है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से याद है, एशले की मौत वाली रात मैं उसके साथ नहीं थी। ओके? थैंक्स। तो तुमने वो लेटर मेरी जेब से चुराया था? उस रात तुम कहाँ थे? झन्नू में। सबूत चाहिए ना? वहां जाकर पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर, 3 टाइम्स। एक इंसान बंद कमरे में और एक हथियार से उसकी जान चली जाती है। पहले वो बाबुल, फिर वो खंजर, और अब एशली के केस में वो स्टैचू। और तीनों ही सूरतों में कमरे में कोई नहीं। इनफैक्ट सर, एशली के केस में तो दरवाजा अंदर से लॉक था। सर, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा। फिर किसने हमला किया उस पर? उस पुतले ने, अपने आप खुद उड़कर। स्टैचू तो खुद उड़ नहीं सकता। स्पष्ट है कि वहां कोई था कमरे में, या कमरे के बाहर, या कहीं पर। सर, कमरे के बाहर से कोई एशली पर हमला कैसे कर सकता है? यही तो मिस्ट्री है जो हमें सुलझानी है, कि आखिरकार हत्यारे ने हत्या की कैसे।
मिल गया पर। मिल गया? क्या? खूनी? नहीं, ये पेन। पेन? हाँ, पेन। और हत्या का तरीका भी। लेट्स सी, आई वुड कॉल इट द मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन, अर्थात घर्षणा से पैदा हुआ स्थिर विद्युत का चुंबक प्रभाव। समझा? समझा तो? योर ऑनर, आज तो मिस्टर केडी बोलेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आज सबूतों के साथ मुलजिम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जी योर ऑनर, किंतु अभी मेरे मन में शंका है कि अगर आप कहें तो हियरिंग पोस्टपोन करवा दें। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मिस्टर अवतरमाणी। योर ऑनर, यदि मिस्टर अमजद शेख मेरा साथ दें तो, क्योंकि अब वो एकमात्र साक्षी है जिनका कथन हमें असल हत्यारे तक पहुंचा सकता है। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तो अमजद जी, आपने कभी अपने स्वास्थ्य पे काम किया है? फिटनेस, जिम ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इत्यादि? ये तो मैं पिछली बार साबित कर ही चुका हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उत्तर दीजिए। जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहूंगा अदालत में एक टेबल लाने की। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। हाँ, आइए। अरे आइए आइए, घबराइए मत। आइए, शीघ्र आइए, शीघ्र। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि अमजद जी की भुजाओं को एक बार फिर से मैं आजमाऊं। इस 10 किलो के डंबल को एक बार उठाने का कष्ट करेंगे? कष्ट इज राइट, लुक्स वेरी हेवी। हाँ, आई नो, लेकिन क्या करें, अदालत में कार्यवाही चल रही है। ये कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। उठाइए, उठाइए, उठाइए। चलिए चलिए। जरा जोर लगा के नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है, चलिए 5 किलो का उठाइए। क्या है? हटिए 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 हटिए। कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये योर ऑनर? क्या है ये जज जी? आइए आइए, 3 किलो का उठाइए। मुझे अभी विश्वास हो गया है अवतरमाणी जी आपकी बातों पर कि अमजद जी कभी जिम नहीं गए, व्यायाम नहीं किया, इन्होंने वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो 3 किलो तो उठ ही जाए। आइए आइए अमजद जी, आइए आइए आइए, डरिए मत, मर्द बनिए, उठाइए। उठाइए उठाइए। पिक इट अप। अमजद साहब, अमजद साहब, अमजद साहब, ओह गॉड, छोड़ दीजिए। 25 ग्राम है, उठाइए।
वक्त जाया ना करें, उठाएं। पिक अप द फोक मिस्टर शेख। पिक इट अप। ये है क्या? कीले ठोके हुए हैं क्या? कीले इसमें नहीं ठोके हैं अवतरमानी जी, ये इस केस की ताबूत पर मेरी आखिरी कील होगी। समझाता हूं कैसे। अपनी जगह पर जाइए। वरुण, योर ऑनर, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मुझे स्वयं इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। इसमें इतनी शक्ति है कि ये इसे ऑन कर दिया जाए तो ये एक लोहे का कबर्ड भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या फिर डंबल, कांटे, छुरी या लोहे का पुतला। यही है योर ऑनर, हत्या का शस्त्र। कुछ कुछ बात समझ में आई, आगे समझाता हूं। हाँ तो अमजद साहब, ये पहचाना ऐसे? नहीं तो, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं। हाँ, क्यों मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप, पर ये मुझे लगता है आपकी स्मरण शक्ति कुछ धोखा दे रही है आपको। हेयर स्टाइलिस्ट बनने से पहले आपको स्मरण नहीं, आप IES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और फाइनल ईयर का आपका जो ये था प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही ने बनाया था और आपकी प्रोफेसर साहिबा, प्रोफेसर मिसेस शास्त्री ने बयान दिया है योर ऑनर, कॉपी आपके टेबल पर है कि ये इन्हीं का बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही के घर से तो मिला है। अब क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि आप इसे नहीं पहचानते या इकबाले जुर्म करेंगे? क्या करना चाहिए? विक्रम शेट्टी मिस्टर चोरडिया को राघवन्ना की जो धमकी दे रहा था वो पूरी तरह से झूठी थी। विक्रम शेट्टी तो राघवन्ना को जानता तक नहीं था, वो तो बस उसे ऐसे ही डराने के लिए। लेकिन मिस्टर चौरडिया की धमकी के बाद विक्रम खुद डर गया था और मुझे लगा कि उसके डर की वजह से कहीं मेरी दुकान छिन ना जाए। मिस्टर शेट्टी, तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी उसने तो तुमने कैंसिल कर दिया। मुझे पैसे वापस चाहिए। देखो, फिलहाल मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्या? मुझे पैसे वापस चाहिए? मैंने कहा ना जाओ, अभी जो करना तुमको करो। इसलिए मैंने विक्रम को मारने का सोचा। मुझे उसका पूरा रूटीन पता था। उस रात जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तब मैंने वहां संतोष को नीचे बाथरूम में आते देखा। मैंने सोचा कि इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने स्टूल पर चढ़कर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट 3rd फ्लोर की सीलिंग से लगाया, डायरेक्ट बेंच प्रेस मशीन के नीचे, और वेट की आवाज का इंतजार करने लगा। सही समय का अंदाजा लगाकर मैंने उसे ऑन कर दिया और मैग्नेट के इंटेंस पुल और ग्रेविटी के दुगने असर से ओवारी बीट पूरे जोर से नीचे की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वो मिस्टर शेट्टी और किम को आपने कैसे मारा? इसका खुलासा तो मैं अदालत में कर ही चुका हूं। आप बताइए कि क्यों मारा, क्यों उन्हें मारने की आवश्यकता पड़ी? अगले दिन मैंने संतोष के खिलाफ सबूत पक्का करने के लिए मैंने अश्ले को रिश्वत दी ताकि वो संतोष को फंसाने के लिए गुमनाम लेटर लिख सके। लेकिन हमारी ये सारी बातें किम ने सुन ली। मैंने किम को मुंह बंद करने के लिए उसे अपने स्पा और हेयर सैलून में 5 साल तक की फ्री ट्रीटमेंट देने का वादा भी किया। लेकिन किम ने संतोष के प्यार में आकर उसने अदालत में अपना सारा बयान बदल दिया
तो मैंने सबसे पहले किम को मारा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन से। समझा नहीं, एशली तो आप ही के कहे पर चल रहा। लेकिन कब तक? कल को उसने भी अपना इरादा बदला तो, इसलिए मैंने उसे भी इस तरह घेरा कि वो उस कमरे में जाके छिपे। और प्रफुल्ल को जो मिस्टर शेट्टी की अंगूठी मिली, उसे मैंने एक दिन पहले ही मिस्टर शेट्टी से किसी बहाने से बोरो कर लिया था और मैंने संतोष के पॉकेट में रख दी थी। फिर आपने संतोष के वहां से जाने के बाद उसी बाथरूम का द्वार बंद किया, उस पर ताला लगाया ताकि पुलिस को लगे कि संतोष झूठ बोल रहा था। Here today, gone tomorrow. The defense rests your honor. यह अदालत मिस्टर विक्रम शेट्टी, कीम कपूर और एशली फर्नांडिस के कत्ल के जुर्म में मिस्टर अमजद शेख को दोषी पाते हुए उन्हें ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर संतोष सातोस्कर को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, इट्स माय ड्यूटी, दायित्व है मेरा। मिस्टर केडी, किस्मत के बहुत धनी हो। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे मिल गया होता तो ये केस, एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। अवत्रमाणी जी, हो सकता है कि वो चुंबक मेरी ओर आकर्षित हुआ क्योंकि मेरी बातों में लोहा ज्यादा है। जस्ट अ थॉट, आई माइट बी राइट और आई माइट बी। आई विश बेटर लक फॉर मी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट सर। कृष्णा, तुम ठीक तो? कृष्णा! निर्मल, मुझे माफ कर दो। कृष्णा! कृष्णा! पल्लो, क्या हुआ? हाँ, क्यों चीख रही है? दीदी, हमारे घर के पास, मेन रोड के पास एक मर्डर। माँ, मर्डर? किसका मर्डर? तूने देखा? पल्लो, क्या हुआ पलोमा? दीदी, सपने में मैंने देखा एक औरत का मर्डर, एक बाइक पे आदमी। मर्डर? किसका मर्डर बाबू? हाँ, फिर से तूने सपना देखा? हाँ, चुप हो जा, चुप। तूने सिर्फ सपना देखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा दीदी,
वो उसे मार देगा। पुलिस? अरे कर क्या रही है ये? पल्लू तू पागल है? पुलिस को फोन करने जा रही है? कौन तेरा यकीन करेगा? पागल समझेंगे लोग। पर दीदी आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है। केवल ये क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं, मैं आने वाला कल देख सकती हूँ। क्या बकवास है ये, आने वाला कल? केवल यार ज्योतिष हो। केवल जो भी सपने देखती है ना वो सच होते हैं। अब तुम भी शुरू हो गई। प्लीज, रात के 2 बजने वाले और कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। और प्लीज ये टीवी पर क्राइम शोज देखना बंद करो, ये उसी का असर है। काश मेरे सपने भी सच होते, अब सेट लाइफ सेट हो जाती। पल्लू चुप हो जा बाबू। दीदी वो लोग उसे मार देंगे आज रात ही, सुबह होने से पहले एसजे रोड के क्रॉसिंग पर। नहीं पल्लू, वो मारने वाले का नाम क्या था? थानी है दीदी, वो औरत अब तक जिंदा है, आज रात उसे मार देगा। पल्लू पल्लू पहले तू। कृष्णा, कृष्णा है उसका नाम। ऐसा कुछ नहीं होगा, देख तूने सिर्फ सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप हो जा, चुप हो जा। हद करती हो तृष्णा, तुम भी हमेशा रास्ता भुला देती हो यार। अब हम फिर से रास्ता भूल गए। We are lost। तो हो गई गलती, इतना भड़क क्यों रहे हो? किसी से पूछ क्यों नहीं लेते सही रास्ता? रात के 3 बजे मैं गाड़ी से उतरकर किसी से पूछूं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना पार्टी का शौक क्यों है। मैंने बार बार मना किया कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी तुम पार्टी पार्टी पार्टी। कृष्णा, कृष्णा रुको, पागल हो गई हो तुम घर जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतना इरिटेटेड क्यों रहती हो? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ निर्मल। किससे? तुमसे, इस रिश्ते से खत्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में तलवार जो मुझसे कह रहा था वो सही है, तुम और वो। खैर, मेरी एक बात याद रखना, मेरे जीते जी तुम वैसा कुछ नहीं कर पाओगी। तलवार को कैसे पता? उसे कैसे पता? कृष्णा तुम ठीक तो? कृष्णा! निर्मल मुझे माफ कर दो। कृष्णा! कृष्णा! जॉयदीप, 1 महीने बाद इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने वाली है, जहां सबकी नजर बस आपकी 100 सेंचुरी पर होगी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? टेंस, नर्वस, एक्साइटेड? विश मी लक क्या? ओह ऑफ कोर्स, हमारी विशेष तो हमेशा आपके साथ है। वैसे पूरा देश आपके इस 100 को देखकर खुश हो जाएगा, एक आदमी को छोड़कर, एक्स क्रिकेटर रंजन सिन्हा, जिनके 99 सेंचुरीज का रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो खुद ही मुझे फोन करके विश किया है, और वो इस बात से तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि एक इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ओह दैट्स रियली गुड टू हियर। वैसे जॉयदीप, हमने सुना है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर निर्मल रायजादा और उनकी वाइफ तृष्णा रायजादा और आप। आई एम सॉरी मैम, बट नो पर्सनल क्वेश्चंस यार। लेकिन प्लीज। मिस्टर जॉयदीप, आई एम सॉरी, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? मिसेस तृष्णा रायजादा के खून के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? आज की दिल दहलाने वाली खबर में भारत के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी जयदीप सेन को पुलिस ने सोशलाइट तृष्णा रायजादा के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया है। और ये सनसनीखेज घटना घटी भारत के साउथ अफ्रीका टूर के कुछ ही दिन पहले, जहां पर जयदीप अपना 100वां दशक बनाने जा ही रहे थे। I don't believe it, sir. 100. रायजादा मर्डर
इतने बड़े माइलस्टोन से पहले जॉयदीप किसी का मर्डर करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? वो तो नहीं मारेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी और ने उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो। कोई और व्यक्ति जो नहीं चाहता कि वो ये रिकॉर्ड कायम करे। सो यू मीन एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टन राजन सिन्हा, उसी का रिकॉर्ड टूटने वाला था? और किसी को क्या नुकसान इस रिकॉर्ड से? वरुण, क्रिकेट का ये जो खेल है, ये जितना मैदान पर खेला जाता है उससे अधिक मैदान के बाहर खेला जाता है। इट्स डर्टियर देन पॉलिटिक्स। मिस्टर केडी, मिस्टर ब्रूस डिकिंसन, कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, आइए। नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए। हाय। कहिए मिस्टर डिकिंसन। मुझे यहाँ देखा तुम समाज का यह हो गया है। Why I'm here? जो is innocent, तुम्हें बताओ, इतना हाई प्रोफाइल और टैलेंटेड क्रिकेटर क्या ऐसे मर्डर कर सकते हैं? मिस्टर डिकिंसन, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी इन अ मर्डर, हत्या करने के लिए टैलेंट और प्रोफाइल नहीं देखा जाता, सिर्फ इंटेंशन, मंशा, नियत देखी जाती है। जो भी हो, आप स्वयं यहां आए तो मुझे जाना पड़ेगा जॉय से मिलने। एसवी रोड की क्रॉसिंग पर एक बाइक वाले ने आकर कृष्णा रायजादा पर तुमने जो कहा वैसा ही हुआ। आखिर ये ऐसे हो कैसे सकता है? जब ये 11 साल की थी तब इसने पहली बार सपना देखा कि मैं साइकिल से गिर गई और मेरा दाहिना हाथ टूट गया। उस समय तो घर वालों ने और मैंने भी इसे डांट कर चुप करा दिया, पर नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। केवल मैं साइकिल से गिरी और मेरा दाहिना हाथ टूटा। तब से न जाने कितनी बार इसने सोते जागते ऐसे अजीब अजीब सी घटनाएं देखी जो सही हो। बहुत जल्द सच हुआ। कई बार तो मैंने किसी को चोट लगते हुए तो किसी के बीच लड़ाई, हर वक्त बुरा देखती थी। ये सब तुमने बताया नहीं मुझे रुचिका। क्या बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बहन का मजाक उड़ाओ या इसे पागल समझो। दीदी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले तक तो ठीक था, जहाँ मैं किसी को चोट लगते हुए, किसी की लड़ाई होते हुए देखती थी, लेकिन अब तो मैंने किसी की मौत होते हुए देखी है। दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम चलकर पुलिस को सब कुछ बता देते। अगर हम बता देते तो वो औरत बच जाती। दीदी, बच जाती। I loved her. प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था मैं उससे, उस कमीने निर्मल रायजादा के चंगुल से छुड़ाना चाहता था मैं उसे। आपको पता है वो कितने जुल्म करता था उस पे, मारता था वो उसे। वो खुद एक विक्टिम थी और मैं उसकी जान लूंगा? अपने प्यार को मारूंगा मैं? जब सबूत बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने कोई आम मनुष्य है या इतना प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी। दुर्भाग्यवश इस समय हर सबूत तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है। पर सर, मैं अपना करियर, अपनी पोजीशन, ये सब रिस्क पे लेके क्यों किसी को मारूंगा सर? मैं ऐसा क्यों करूंगा? किंतु पुलिस का ये कहना है कि तुम रायजादा को मारने वहां गए थे और भूल से गोली तृष्णा को लगी। सर, आप मेरी बात का यकीन मानिए। आप चाहे तो जो कसम खिलवा दीजिए सर, मैंने नहीं किया। मैं उस वक्त वहां था ही नहीं। आई डिडंट किल हर सर। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम वहां थे नहीं, तुमने तृष्णा की हत्या नहीं की, लेकिन किसी न किसी ने तो की है। किसी ने वो घटना देखी भी होगी। कोई तो चश्मदीद गवाह होगा, नहीं? पल्लो, पल्लो, ये क्या है? कपड़े क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ वापस, दिल्ली। आर यू ऑल राइट? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? दीदी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा यहाँ, और उस हादसे के बाद तो पता नहीं। पल्लो, कैसी बातें करती है? क्यों ऐसा सोच रही है? अभी तूने ही कहा ना कि हादसा, उस हादसे को हादसा समझकर भूल जा। और उन सारी बातों के लिए तुझे खुद को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है।
देख पल्लव, जो होना था वो हो गया। उसके लिए तुझे अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, इस बैग को जहां से उठाया था ना वहीं रख दे। हम लोग बगल वाले मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं। आज चलकर तेरे जीजू की जेब ढीली करते हैं। ये कपड़े रख दे, मैं आती हूँ। मैं सोच रही थी ना, मैं तेरी वो वाली घड़ी क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है? दीदी, जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहाँ लड़ा जा रहा है? क्यों? योर ऑनर, आज पहली बार मैं आई.एम. जायसवाल इस अदालत में कन्फेशन करना चाहता हूँ। दरअसल योर ऑनर, मैं ये केस लड़ना ही नहीं चाहता था। चूंकि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मेरी ड्यूटी है, तो मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ये केस हार जाऊँ और किसी तरह पाठक साहब ये साबित कर दे कि जॉयदीप सेन बेकसूर है। योर ऑनर सर, झुकाकर मैं ये हार स्वीकार करूंगा। सर, बहुत खुशी होगी आज हारने में, आई मीन इट। और जॉयदीप सेन आजाद। योर ऑनर, अगले महीने अफ्रीका की टूर पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका की टूर पे जाएंगे एंड मच अवेटेड 100 मारेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा राह तो मैं देख रहा हूं। सर, जॉय, कैन यू गिव मी योर हैंड? आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। बिलीव मी, अगर मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने से रोका ना होता ना, तो आज मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, आप ही की तरह, लॉयर नहीं। मिस्टर जायसवाल, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये अदालत है, कोई फैन क्लब की मीटिंग नहीं। यही तो गम है सर, कि चाहते हुए भी मैं अपने क्रिकेटिंग भगवान की मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। क्योंकि योर ऑनर, चाहत और हकीकत में बहुत अंतर होता है। पर गंभीर हकीकत तो यह है, माय डियर जॉय, कि आपको लाइफ में जितना एंजॉय करना था आप कर चुके। अब आप एंजॉय नहीं, रिपेंट करेंगे। अब आप साउथ अफ्रीका की टूर पे नहीं, फांसी की टूर पे जाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं। सजाए मौत। गेम ओवर। कैसी लगी मेरी ये गुगली? नहीं, इसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब शायद आप दे सकेंगे। मिसेस रायजादा और आपके बीच में, मतलब जो लव अफेयर चल रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया है? देखिए, हम लोग सिर्फ दोस्त थे और कुछ भी नहीं। जस्ट गुड फ्रेंड्स? आई मीन, ओके योर ऑनर, आई एडमिट। वी लव्ड ईच अदर, बट हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, एंड यू नो, आई मीन। हिंदी माफ कीजिएगा, लेकिन हो सके तो कृपया करके हिंदी में वार्तालाप कीजिए, और शुद्ध हिंदी हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर है केडी पाठक साहब, उनके सामने और दूसरी कोई भी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। सही फरमाया मैंने, बचाओ पक्ष महोदय। हिंदी। देखिए, मैं उस रात एसजी रोड पर था ही नहीं। कौन से रोड पे थे? मतलब कहाँ थे? अरे मैं अपने कोच ब्रूस सर के घर पे था। क्या कर रहे थे? मैं अपनी आने वाली जो सीरीज है उसकी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था। गवाह है आपके पास? हाँ, ब्रूस सर खुद है, और वहां पर मेरे आने से पहले एक और आदमी बैठा था सर। नाम? उसका नाम सर नीलप शर्मा उसका नाम था सर। नीलप शर्मा? श्योर जी। वो तो यहाँ अदालत में है नहीं, खैर फिर बुला लेंगे उसको। लेकिन ब्रूस सर, तो बताइए ब्रूस सर, आपने आज तक इतनी कामयाबी से भारतीय क्रिकेट टीम को मार्गदर्शन, गाइडेंस दी है,
तो आई रिक्वेस्ट कि आज मुझे भी आप गाइडेंस दीजिए ताकि रिकॉर्ड टाइम में मैं ये केस सॉल्व कर सकूं। बताइए। मैं किसी नीलाभ शर्मा को नहीं जानता। मैं उस रात जल्दी सो गया था। I had a bad backache. I don't know what Joe is saying. उस रात वो मेरा घर पर नहीं था। सर, मिस्टर डिकिंसन, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। Look, जॉय मेरे सन की तरह है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं कि इसकी गलती पर डालूंगा। उस रात वो मेरा साथ नहीं था। पीरियड। विचलित क्यों हो रहे हैं पाठक साहब? ठीक है, चिल बिराजी। खैर, मैं बता देता हूं आपको। उस दिन जॉय सेन जी एसजी रोड पर ही थे, बाइक पर, हाथ में गन लिए। जहां इनका इरादा तो था योर ऑनर उनके प्यार के दुश्मन मिस्टर रायजादा को मारने का, लेकिन अफसोस निशाना चूक गए। प्रैक्टिस नहीं थी ना, क्रिकेट के मैदान में तो बहुत प्रैक्टिस थी, गन चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए निशाना चूक गए और मर गई उनकी प्रेमिका मिसेस रायजादा। ये जो काल्पनिक कहानी आपने सुनाई कि वो बाइकर जॉय था और वो मिस्टर रायजादा की हत्या करना चाह रहा था, तृष्णा की नहीं, इस कहानी का कोई प्रमाण है आपके पास या यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं आप? ये क्या होता है? हाँ या ना होता है? ये क्या होता है मिस्टर आई.एम. जायसवाल? है या नहीं प्रमाण? नहीं, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा और प्रमाण भी आपको बताऊंगा। इसका इरादा मुझे मारने का था और इसके इस नापाक इरादे में मेरी वाइफ तृष्णा भी शामिल थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मतलब आपकी वाइफ और ये मतलब दोनों ने मिलकर प्लान दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रायजादा? किस बिना पर कह रहे हैं आप? उस रात मैं और तृष्णा एक फिल्म प्रीमियर से लौट रहे थे कि अचानक मुझसे तृष्णा कहने लगी कि उसे किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने गाड़ी मोड़ी, लेकिन सडनली मैंने रियलाइज किया कि वो मुझे किसी एक अनजान राह पे ले आई है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वो गाड़ी से उतरकर चलने लगी। शायद वो चाहती थी कि मैं भी उसके पीछे आऊं, क्योंकि एक संकेत था इस जॉय के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं उतरा इसने पीछे से आकर मुझ पर वार कर दिया। जज साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी साजिश, ये सारा षड्यंत्र मेरी वाइफ तृष्णा का था, क्योंकि मरने से पहले उसने मुझसे कहा था, निर्मल मुझे माफ कर दो। इन दोनों का प्लान शायद सफल हो जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मैं बच गया क्योंकि इसकी गन अटक गई और गोली नहीं चली। हम दोनों की हाथापाई हुई और इस हाथापाई में इसका ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया। क्या ये वही ब्रेसलेट? जी हाँ, ये वही ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट आपका है? मेरे पास ऐसी कई ब्रेसलेट्स हैं। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ये ब्रेसलेट आप ही का है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के नीचे जो मोहर है वो आपके परमानेंट ज्वेलर की है, धनपत राम जोधवाल। और ये क्या है? क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कलम का प्रयोग करते हैं? पेन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना मैं, तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? कौन सी कंपनी का? क्यों अभी जानना है? हाँ, बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। वो कंपनी होगी शायद। अरे योर ऑनर, ये कलम तो मेरी है, क्योंकि इस पूरे विश्व में इस कंपनी का कलम केवल मैं ही प्रयोग करता हूं और कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं पाठक साहब, लेकिन ये ब्रेसलेट इसी का है।
हाँ, ये पेन मेरा है, चोरी किया है आपने। इसका मुकदमा बाद में लड़ेंगे हम, फिलहाल ये मुकदमा खत्म करें। वही लोग और वो रहा वो पंखा। हेलो, तुझे पूरा यकीन है ना? देख, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग बेवजह मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको पूरा विश्वास था कि आपकी पत्नी आपको मरवाने के लिए, आपकी हत्या करवाने के लिए जॉय के हाथों आपको वहां लेकर गई थी। जी हाँ, मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जयेश तलवार ने मुझे पहले से ही बता दिया था। मेरा नाम जयेश तलवार है। निर्मल की फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं 50% का पार्टनर हूँ। अभी 4 रोज पहले एस.वाई. कुलकर्णी स्टेडियम गया हुआ था। वहाँ पर मैंने तृष्णा भाभी को देखा। तृष्णा भाभी जॉयदीप से बातें कर रही थी। जब मैं जॉयदीप के पास उसका ऑटोग्राफ लेने गया तब मैंने देखा। देखो, निर्मल से तो मैं नो जॉय, निर्मल का बस एक ही इलाज है। हमने जो सोचा है करना है। अरे तुम एक बार तो को वो मुझे अपने दोस्त के फिल्म की प्रीमियर पर लेके जा रहा है और मैं वापसी में उसे तुम्हारे घर के पास लेकर आऊंगी और तुम वहाँ आकर। लेकिन देखो, तुम समझ नहीं रही हो। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोच। मैंने सोच लिया है, अब तुम सोचो, क्या तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं? ऑब्वियसली मैं भी। ऑटोग्राफ। तृष्णा भाभी, आप यहाँ? पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन काश समझ जाता तो अच्छा होता। दरअसल ये दोनों मेरे दोस्त निर्मल को मार डालने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने निर्मल को कई बार इन्फॉर्म भी किया, लेकिन उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, वो औरत तुझे शुरू से बेवकूफ बना रही थी। जॉय दादा, मिस्टर तलवार के वार के बारे में नहीं, मिस्टर तलवार के कहे सुने के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो सच कह रहे हैं। देखिए, वो सच कह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं और तृष्णा जी इनका मर्डर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। देखिए, बात तो सिर्फ इतनी है कि मैं और तृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए हम सिर्फ इन्हें मिलकर इन्हें बताना चाहते थे कि बेहतर होगा अगर ये उन्हें डिवोर्स दे दे। बस इतनी सी बात थी सर। कमाल बेवकूफ बना रहे हैं। Turning out to be a funny kid. जॉय दादा, ये आपका क्रिकेट का मैदान नहीं जहां पे बाउंसर बॉल आया और आपने हुक करके यूं 6 मार दिया। कमाल का शॉट खेलते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे वो शॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आपने और तृष्णा ने मिल के जो साजिश रची थी वो उसका पर्दाफाश हो गया है। गलती से वो मर गई और फंस गए आप। दीदी, जब वो फैन गिरता है तब वो आदमी उस कटघरे में खड़ा था और अब वो प्रोसिक्यूटर टेबल पे रखे उस ग्लास में पानी पीने आते हैं। खेड़ी पाठक की पेन गिरती है और फिर वो फैन। मुझे इन सबको रोकना होगा प्लीज। लेकिन कैसे रोकेंगे? यहाँ पे इतने लोग हैं। दिस इज अ जोक योर ऑनर। केवल मिस्टर तलवार के आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ, जाइए सर, मेरा पंगा। मैडम, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं। बैठ जाइए आप। आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पंगा गिरेगा।
सर मेरा नाम पलोमा दीक्षित है। मैं यहाँ कुछ ही महीने पहले दिल्ली से आई हूँ अपनी दीदी के घर अपने MBA का कोर्स पूरा करने के लिए। सर बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है जहाँ मुझे होने वाली अनहोनियाँ पहले से दिख जाती है। सोते जागते सपनों में हर वक्त सर, हर वक्त। आज सुबह ही मैंने पंखे का गिरना देखा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आपको आगाह करने आ गई सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं मिस पलोमा? आपको पहले से पता था कि ये पंखा गिरने वाला है? यही नहीं सर, मुझे तो ये भी पता था कि तृष्णा जी का खून होने वाला है, होने वाला है। मुझे पहले से ही पता था, मैंने अपने सपने में ये सब देख लिया था सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस पलोमा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? अदालत में आकर इस तरह का बयान देना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। न्यायाधीश साहब आपसे ये पूछ रहे हैं पलोमा जी कि क्या कहना चाह रही हैं? आपने ये इस हत्या को होते हुए, हत्या होने से पहले हत्या को होते हुए देखा था सपने में, क्या कहना चाह रही हैं आप मेरा यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन आप चाहे तो मेरी दीदी और जीजाजी से भी पूछ सकते हैं। मैंने इस कत्ल की हर एक डिटेल उनसे कही थी, पहले से ही ये सब बता दिया था मैंने उन्हें। कहाँ है आपकी दीदी? कहाँ है? आइए। आप नानी दीदी है आपकी? है मतलब बताने से पहले रोक। चलो ठीक है, वो तो समझे, लेकिन आपने तो कातिल को देखा ही होगा। अगर कत्ल होने का अगर आपने सपना देखा था तो बता दीजिए जल्दी, टाइम नहीं। जी नहीं, मैंने कातिल का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने एक नकाब पहना था। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है योर ऑनर। मतलब आपने सपना और लंबा क्यों नहीं देखा? चेहरा देखने से पहले ही चैनल चेंज कर दिया, सोनी से सब क्यों? लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उसके दाहिने पैर में एक पुरानी चोट का निशान है। दाहिने पे? हाँ। चोट यहाँ? जी हाँ। गले में कुछ ताबीज जैसे घोड़े का ऐसे ही करने वाला, जैसे अमिताभ जी को दिखता था जंजीर फिल्म में? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ये सब? हाँ, लग नहीं रहा, यकीन है। क्या लगता है आपको? आप फ्यूचर देख सकती हैं? सब लोग बेवकूफ हैं यहाँ पे। सब लोग नहीं जायसवाल, बस एक आधा। योर ऑनर, लॉजिक पर आधारित एक साधारण सा प्रश्न के पलोमा जी को कैसे पता चला कि ये पंखा मुझ पर गिरने वाला था? हाउ डिड शी नो? बेवकूफ तो आप हैं नहीं पाठक साहब, इट्स कॉमन सेंस। इट वॉज लकी गेस। या तो फिर हो सकता है कि इन्होंने पहले से किसी को भेज के रखा हो, ये पंखे के स्क्रू ढीले कर दियो। लकी गेस, स्क्रू ढीला करवाया होगा, राइट। इसमें इनका क्या लाभ जायसवाल साहब? अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बीमारी, या तो फिर रियलिटी शो आप देखते होंगे टीवी पे, जहाँ पे खास करके ऐसे यंगस्टर्स बहुत चर्चित होने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों का ध्यान, मीडिया का ध्यान, समाज का ध्यान उन पे जाए। अटेंशन सीकिंग एज आई सेड, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सर मैं ऐसे क्यों करूंगी? मेरा क्या लेना देना इस केस से? यहाँ तक कि मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर पाठक को बचाने आई थी। अब आप मेरी बातों पर यकीन करें या नहीं, ये आप पर है। यदि ऐसा ही है पलोमा जी, तो मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने हमारे सीनियर पाठक साहब को बचा लिया, वरना मैं केस किसके साथ लड़ता इसके बाद। थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते। नहीं, एक मिनट। योर ऑनर। नहीं, योर ऑनर नहीं। पाठक साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों पाठक साहब, क्यों ऐसे लोग को आप बढ़ावा देना चाहते? सीरियसली स्पीकिंग,
आई रिस्पेक्ट यू एज माई सीनियर एंड आई मीन इट सीरियसली। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे ये प्रेमोनेशन और वॉट एवर, तो लोग तो यही समझेंगे कि हारते हुए केस को जीतने के लिए आप पैंतरेबाजी कर रहे हैं। कमिंग टू द केस, योर ऑनर, ब्रूस डिकिंसन, मिस्टर रायजादा और मिस्टर तलवार की गवाहियों से साबित हो चुका है, साफ साबित हो चुका है कि जॉय सेन गुप्ता ने ही मिसेस रायजादा को मारा, गलती से ही सही, लेकिन मारा तो। और इस बात को झुठलाने के लिए डिफेंस के पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। यू आर हेल्पलेस। नहीं, एक हेल्प हो सकती है आपकी। आई टेक माई वर्ड्स बैक, यू कैन टेक हेल्प। पलोमा देखती है ना सपने वगैरह, पूछिए, शायद ऐसा कोई सपना देखे जहां पे आप ये केस जीत सके। अदालत की कार्रवाई अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बचपन से आप होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेती हैं, उनके घटने से पहले। जी हाँ। क्षमा चाहता हूँ पूछने के लिए, कभी आपने डॉक्टर को बताया, मनोवैज्ञानिक को? जी दिखाया हमने, पर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सबके सब मेरी बातों को झुठलाते रहे, बस कहते रहे कि एक महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? बचपन से लेकर आज तक इतने सारे इत्तेफाक। रहने दीजिए केडी सर, पलोमा को जितना भी मालूम था वो अदालत में बता चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहन को और ज्यादा इस मामले में ना खींचा जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का मजाक बने। जी ठीक है, चलता हूँ जी। केडी सर। जी। द ग्रेट केडी पाठक इन माई हाउस। सर प्लीज एक फोटो हो जाए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। रुचिका। जी। सर मेरी ट्रैवल एजेंसी की कंपनी है, और अगर आप कोई छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो। छुट्टी? वो क्या होती है? Just joking. I'll let you know. Thank you. केडी सर। जी। सर पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। इन केस यू नीड एनी हेल्प सर, प्लीज। Definitely. Thank you very much. थैंक यू सर। केडी सर, सबूत ट्रैक। कौन सा टेम्पो? सर वो वहां से आएगा। वहां से? मैंने कहा था सर आपसे, मुझे अनहोनी घटनाएं पहले से दिखती हैं सर। इत्तेफाक सब, इट्स अ कोइंसिडेंस। हो सकता है और उन्होंने नहीं भी। मुझे भी अचंबा हो रहा है कि गाड़ी आने से पहले उसे कैसे पता चल गया। अगर इस बात को भुला भी दे, फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि अदालत में पालोमा ने जो कथन दिया उसे सुनकर किसी ने पालोमा को मारने की मंशा बनाई, क्योंकि अनजाने में पालोमा ने हत्यारे का चेहरा देख लिया था। इसका अर्थ यह भी होता है वरुण कि तृष्णा का असल हत्यारा अदालत में उपस्थित था। सब ये भी तो हो सकता है कि पालोमा आपके साथ खेल खेल रही हो। ये भी हो सकता है, पर मेरे साथ खेल खेल के उसे हासिल क्या होगा, क्या लाभ होगा? कुछ तो है उस लड़की की बातों में जो मुझे उस पर विश्वास दिलाती है। तो क्या सचमुच वो आने वाला कल देख सकती है? डोंट नो, होते हैं लोग ऐसे, पर फिलहाल हमें अपना आने वाला कल देखने की चेष्टा करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये केस। वो नीलम का कुछ पता चला? नहीं सर, मैं कोच डिकिंसन के पास गया था। ना इस नाम का कोई आदमी है और ना ही वो उसे जानते हैं, पर मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है वरुण? हाउ इज इट पॉसिबल?
Yeah? खिरी से मैं पलोमा। सर मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा। सर अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर अभी नहीं, मैं कल आपको अदालत में बताऊंगी सर। क्यों अभी फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज कल अदालत में आप मुझे कटघरे में बुलाना, मैं तभी आपको सब कुछ बता दूंगी सर। सर प्लीज। पलोमा बिना सबूत के। हेलो पलोमा। और अब योर ऑनर, इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं पलोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, पाठक साहब अदालत को कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कल एक गाड़ी आने से पहले पलोमा ने उसे आते हुए देख लिया अपने मन में, नहीं अपने सपने में, व्हाटएवर। और आज आप चाहते हैं कि वो कटघरे में आके अपना बयान, किस लिए? क्या पलोमा मौका वारदात पे थी? नहीं। क्या उसका इस केस के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध है? नहीं। क्या उसके पास कोई भी ठोस सबूत है पाठक साहब? नो योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत पलोमा का स्टेटमेंट, उसका कथन रिकॉर्ड करे। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक बार उसे सुन ले। हाँ जी, सुन लीजिए और उसके बाद मेरी भी सुन लीजिएगा योर ऑनर, क्योंकि कल रात को मैंने भी एक सपना देखा था और उस सपने पंखा गिरा। पंखा? क्या पंखा? पंखा गिरा क्या? नहीं पंखा। कुछ देखा जो हुआ? आपने कुछ देखा जो हुआ योर ऑनर? पलोमा ने देखा कि पंखा गिरा और पंखा गिरा। देखो गेडी, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है और फिर अदालत ऐसी बातों को नहीं मानती। क्यों मानती? क्योंकि अगर अदालत ऐसी सब चीजों को मानने लगी तो इसका मतलब ये होगा कि अदालत अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, और ना ही मैं और अदालत पाठक साहब ये मानते हैं कि कोई फ्यूचर देख सकता है। आप भले ना मानते हो, अदालत मानती नहीं। योर ऑनर, सन 1969 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भवरी देवी। भवरी देवी नामक महिला ने अदालत में यह कथन दिया था कि उन्होंने सपने में देखा कि उनका नंदोई शंकर चोर है। बाद में अदालत ने यह पाया कि वाकई चोर उनका नंदोई शंकर ही था। पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे, अदालत ने उसे दंड दिया। मैं जानता हूं उस केस के बारे में, लेकिन उस केस में पुलिस को ठोस सबूत मिले थे शंकर के खिलाफ। हो सकता है योर ऑनर कि अगर हम एक बार पलोमा को सुन लें, हमें भी इस केस में कोई ठोस सबूत प्राप्त हो। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं एक बार पलोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। ठीक है किटी, आई विल अलाउ इट। मिस पलोमा, आप कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर, पलोमा ने कल रात मुझे फोन किया था। पलोमा जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि कल रात आपने मुझे फोन क्यों किया था। जी कल रात मुझे नींद में एक और सपना आया, जहां मुझे उस हत्यारे का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया था सर। बताइए अदालत को पलोमा जी, कौन है हत्यारा, कौन है कातिल? पलोमा जी डरिए मत, ये अदालत है। बताइए क्या देखा आपने सपने में, कौन है हत्यारा? बोलिए पलोमा जी। Who's the killer? जॉयदीप। इसी ने मारा है तृष्णा रायजादा को। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।